हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। आप में से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि राहिन्य का वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन दिखाएं, तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे बेटे राहिन्य का वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। इसमें उसने कुछ नहीं किया है, वो अभी सिर्फ 3.5 साल का ही है, तो उसकी अलमारी में बहुत ज़्यादा सामान अभी नहीं है, पर काफ़ी स्कोप है, काफ़ी स्पेस है कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा और उसे ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अवेलेबल रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है राहिन्य का वार्डरोब। तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, लेकिन काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आपने मेरे वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो देखा होगा, अभिजीत वाला देखा होगा, तो बास्केट्स और इस तरह की चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। सामान काफ़ी अच्छे से आ जाता है और साथ ही में कुछ छोटी मोटी घर की चीज़ें हैं, वो भी आप यूज़ कर ही सकते हैं। ये सबसे नीचे वाला सेक्शन है। वैसे अलमारी में नीचे एक ड्रॉर भी है, पर वहाँ पर राहिन्य का सामान नहीं है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि बास्केट्स है, थोड़ी अलग अलग है, जैसी अवेलेबल थी वैसी। छोटी बड़ी बास्केट्स का यूज़ किया ताकि मैक्सिमम स्पेस यूज़ हो। फिर भी थोड़ी बहुत ऊपर स्पेस है जहाँ पर फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो और बास्केट रखी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए बास्केट में रुमाल रखे हैं, अलग अलग है, जो अच्छे हैं। इनमें से यूज़ हो जाते हैं, फिर ख़राब हो जाते हैं तो चेंज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर है राहिन्य के हैंकीज या रुमाल। सबसे नीचे वाली बास्केट में है एक्स्ट्रा टॉवल्स और सॉक्स। ये एक्स्ट्रा वाले टॉवल है, जो रेगुलर वाला है वो तो बाहर ही रहता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सॉक्स भी हैं, तो फिलहाल तो अब सॉक्स की ज़रूरत नहीं है। 2 सॉक्स अलग अलग यहाँ वहाँ गुम हो जाते हैं, तो इस तरह से मैंने फोल्ड करके रखे हैं। ज़्यादातर जो सॉक्स है उसमें दूसरा पैर मिलता नहीं है, और अगर आप काफ़ी मिलते जुलते सॉक्स यूज़ करते हैं तो फिर तो अलग करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप सॉक्स को साथ में रखेंगे एक जोड़ी, तो आसानी होगी आपको सॉक्स ढूंढने में। यहाँ पर ये ओपन बास्केट है, जहाँ पर राहिन्य की जो छोटी छोटी पैंट्स है और अंडरवेयर है वो रखी हुई है। ओपन वाली बास्केट है तो बहुत ही क्विकली एक्सेस की जा सकती है, इसमें से लिया जा सकता है सामान और रखा भी जा सकता है। इस नीचे वाली बास्केट में थोड़े बहुत गर्म कपड़े रखे हुए हैं। वैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बहुत मोटे मोटे जैकेट्स नहीं है। ये कुछ टोपियाँ हैं और बॉडी वार्मर्स हैं। तो वार्मर्स या थर्मल्स जो होते हैं बहुत कम जगह लेते, काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं। तो 2 से 3 जोड़ी तो थर्मल वेयर की ही है। स्वेटर है, तो बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पिंक टोपी है जो मैंने बहुत पहले ली थी, अभी भी ये आती है राहिन्य को, वो पहनता नहीं है, पर जब तक ये साइज़ में रहेगी मैं संभाल कर रखूँगी। यहाँ पे अलग से मैंने इस बास्केट में रखे हैं त्योहार वाले कपड़े। तो कुर्ता, धोती, कुर्ता पजामा, इस टाइप के। टाइम टू टाइम बच्चों के कपड़ों की डी क्लटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जो साइज़ होते हैं वो बाद में आते नहीं हैं। सिर्फ त्योहार वाले ही नहीं, पर बाकी भी जो कपड़े होते हैं, जो चीज़ें होती है बच्चों की, उनकी डी क्लटरिंग टाइम टू टाइम करनी चाहिए, स्पेशली कपड़ों की, क्योंकि साइज़ बदल जाता है। फिर वो चीज़ें जो होती है वो जगह लेती है पर काम की नहीं रह जाती। ऊपर वाले सेक्शन में यहाँ पर इसके पैंट्स और टी शर्ट्स हैं, जो ज़्यादा यूज़ में आती है, साथ में थोड़ी बहुत बुक्स। इन 2 बास्केट्स में मैंने कपड़े रखे। वैसे काफ़ी स्पेस है इन बास्केट्स में अभी भी। तो इस तरह की बास्केट्स में एक तो कपड़े यहाँ वहाँ नहीं होते हैं, और थोड़े हो भी गए फिर भी बास्केट के अंदर ही रहेंगे। अगर राहिन्य ने कुछ कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी बुक्स है, एक पेन स्टैंड, मतलब गमला है जिसे पेन स्टैंड बना दिया है। ये जो गमला है ये एक्चुअली एक गमला है, इसे पेन स्टैंड की तरह यहाँ पे रखा गया है। राहिन्य को ये पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो इसे यहाँ पर ही रख देते हैं। जब बाद में राहिन्य को ये पसंद नहीं होगा तब गमले की तरह यूज़ करेंगे। थोड़ी बहुत स्टेशनरी यहाँ पे रखी है, बाकी हमारे रूम में होती है। और ये थोड़े से क्रेयॉन्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ ब्लैंक शीट्स है, वाइट कलर की, येलो कलर की, और थोड़ी बहुत ऊपर बुक्स रखी हुई है जो स्टोरी बुक्स हैं। और कुछ बच्चों को वर्ड सिखाने वाली बुक्स है, तो अभी तक मैंने रखी हुई है ये। तो राहिन्य कभी इन्हें लेता है, कभी नहीं लेता। इसके अलावा यहाँ पर ये एक राइटिंग पैड है, मैंने पहले भी दिखाया था, राहिन्य को ये पसंद है। इसमें लिख सकते हैं और इसे मिटा भी सकते हैं। राहिन्य अभी छोटा है, तो थोड़ा बहुत इस तरह का सामान भी इसकी अलमारी में ही आ गया है। और जैसे जैसे ये बड़ा होगा, चीज़ें बढ़ेंगी, तो बुक्स जो है हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी जगह पर, जो कि इसके टेबल के ऊपर वाले शेल्फ्स हैं। और यहाँ पर इस बास्केट में रखी हुई है टी शर्ट्स। तो टी शर्ट जो है घर में पहनने वाली, बाहर पहनने वाली सब रखी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पर स्पेंड होता है। तो अगर बाहर के हिसाब से कुछ कपड़े रहने देंगे तो फिर वो शायद कभी यूज़ ही ना हो और छोटे पड़ जाएं।
आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप बच्चों के कपड़े कैसे फोल्ड करते हो। तो बच्चों के कपड़े बहुत छोटे होते हैं। अभी राहिन्ने के जो कपड़े हैं इस तरह से मैं हाफ में फोल्ड कर देती हूँ। जो शॉर्ट पैंट्स होती है उन्हें तो फोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा फिर कपड़े आएंगे और जो स्टैक है कपड़ों का वो अनस्टेबल भी नहीं होगा। अब जो दूसरी बास्केट है यहाँ पर पैंट्स है, शॉर्ट पैंट्स, हाफ पैंट्स सब यहाँ पर है और फुल पैंट्स भी हैं। शॉर्ट वाली तो ऐसी की ऐसी ही आ गई और जो फुल वाली है इन्हें मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो बस एक के ऊपर एक रखा है ताकि जो स्टैक है ये सही से बना रहे और कपड़े देखने में और निकालने में भी आसानी हो। कपड़ों का ये स्टैक बास्केट के अंदर है इसीलिए स्टेबल है। अगर इसे इसी तरीके से बाहर अलाइन किया जाए, मतलब डायरेक्टली रखा जाए, तो मेंटेन करने में दिक्कत हो सकती है। बच्चों के कपड़े ज़्यादा छोटे होते हैं और उन्हें अगर हम एक के ऊपर एक फोल्ड करेंगे तो एक तरफ मोटा एक तरफ पतला, तो स्टैक को मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो बच्चों के कपड़ों में अगर हम बास्केट्स का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छे से वो ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। राहिन्ने की जो डॉक्टर की फाइल है और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमने इस ड्रॉर में रखी है, मतलब एक दो जो फाइल्स हैं। दूसरे ड्रॉर में भी कुछ ज़्यादा सामान नहीं है क्योंकि राहिन्ने के पास बहुत चीज़ें नहीं है, तो मैंने ड्रॉर के अंदर वाले जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो नहीं खरीदे हैं। पर अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, आपको ज़रूरत है, तो ड्रॉर के अंदर वाले जो ऑर्गेनाइजर सेपरेटर्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। राहिन्ने के वार्डरोब में जो हैंगर वाला सेक्शन है वहाँ पर भी हम हैंगर्स लगाकर यूज़ नहीं करते हैं, फिलहाल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है सारी मेडिसिन्स, तो यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है, एक ही कंटेनर है और इसमें कभी टॉफ़ीज़ होती है, कुछ सामान होता है। फिलहाल ये खाली है। इसके अलावा एक बड़ा सा जो डब्बा है प्लास्टिक का, उसे मैंने ओपन रखा है ताकि जो टॉल बॉटल्स हैं और चीज़ें निकालने और रखने में आसानी हो। अंदर एक और छोटी बास्केट लगा दी है जिसमें मेडिसिन्स है। तो मेडिसिन्स टाइम टू टाइम चेक करनी पड़ती है एक्सपायरी के लिए। और साथ में थोड़े जो क्रीम पाउडर लोशन है वो रखा है और ये एक टिश्यू बॉक्स है, मतलब टिश्यू पेपर इसमें रखे जा सकते हैं ट्रैवलिंग के समय, इसलिए फ़िलहाल खाली है। दवाइयाँ और इस तरह की चीज़ें अगर हम बहुत बंद करके अंदर रखेंगे तो जब ज़रूरत पड़ती है तो निकालने में दिक्कत हो सकती है, तो इजीली एक्सेसिबल रखें। यहाँ पर ऊपर थोड़े बहुत टॉयज़ हैं और इस बास्केट में कुछ टॉयज़ और एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ हैं। मैक्सिमम टॉयज़ तो राहिन्ने के बाहर लिविंग रूम में टॉय बॉक्स में होते हैं। ये थोड़ी बहुत कॉम्पैक्ट वाली एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो यहाँ पर बास्केट में रखी है। स्लाइम भी है, वो एक साथ बहुत ज़्यादा खेल के ख़राब कर देता है, इसलिए यहाँ पर रखा है। इस बास्केट में कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो राहिन्ने खेल चुका है, बोर हो चुका है और बच्चे तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए हमने ये अंदर रख दिए बास्केट में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बुक है, ये राहिन्ने को उसकी मामी ने गिफ्ट की थी। इसके साथ एक पेन मिला है और पीछे पानी भरने के लिए एक स्लॉट दिया गया है। पानी से इस तरह से बुक में पेंट कर सकते हैं, चित्र दिखने लगता है और बाद में ये सूख जाता है और फिर से इसे कलर किया जा सकता है, तो बहुत बहुत बार खेला जा सकता है। बहुत सारे पेजेस हैं। तो ऐसी ये बास्केट है राहिन्ने की टॉयज़ की। अगर आपको भी हैंगर्स वाला सेक्शन यूज़ नहीं करना है, मतलब हैंगर्स नहीं लगाने हैं, तो आप इस तरह का स्टोरेज यूनिट यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट फोल्ड हो जाता है, एकदम किताब की तरह ये हो जाता है छोटा। तो यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस हैं। फिलहाल सारे यूज़ नहीं है पर इसमें भी काफ़ी सामान रखा जा सकता है और साथ में सामने प्लास्टिक है तो दिखेगा भी कि अंदर क्या रखा हुआ है। इसके अलावा ऊपर के सेक्शंस में राहिन्ने की थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बैग्स रखी हुई है, कुछ कुशन्स है और एक्स्ट्रा टॉयज हैं। आप कुछ छोटी मोटी चीजें टांगने के लिए इस तरह के कमांड हुक्स यूज कर सकते हैं, ये काफी यूजफुल होते हैं। अगर स्लाइडिंग डोर है तो अंदर लगाएं इस तरह से, अगर नॉर्मल वाले डोर है तो डोर में भी लगा सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा और आपको इसे देखने में मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।